डेटा से मैंने जब चार्ट को बनाया, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन भी आएगा। डेटा को साफ करने के भी बहुत सारे मेथड्स है। इंफॉर्मेशन को आपको कैसे ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर कन्वर्ट करना है, उसके भी बहुत सारे वेज है। धीरे धीरे करके एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद में मैंने इंफॉर्मेशन से क्या बना दिया, चार्ट। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, विजुअलाइजेशन। क्लियर है सबको? मैंने क्या क्या निकाला था, प्रॉफिट निकाल दिया था, सेल्स निकाल दी थी, लॉस निकाल दिया था, और टॉप 100 कस्टमर निकाल दिए थे, टॉप 50 कस्टमर्स मैंने फाइंड आउट कर लिए थे। अब मैंने क्या किया, ये एक चार्ट, ये एक चार्ट, ये एक चार्ट, ये एक चार्ट। अब मेरे पास जो डेटा देने के लिए आया था, उसने मुझे ये 5 चीजें निकालने के लिए बोली थी, तो मैं उसको 2-4 चीजें और बता सकता हूँ कि आप ये भी कर सकते हो। वो आप बताओ मुझे, प्रॉफिट, सेल्स, लॉस, टॉप 100 कस्टमर, टॉप 50 कस्टमर्स। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फीडबैक, फीडबैक भी चलो मैंने कंसिडर कर लिया। अपार्ट फ्रॉम दीज आप क्या और चीज बताओगे? एक्सपायरी बता सकता हूँ एक तो प्रोडक्ट्स की। क्या करूंगा, उसका रीजन फाइंड आउट करूंगा कि मेरा प्रोडक्ट ये अगर ज्यादा चल रहा है, प्रोडक्ट नंबर 1, तो उसके पीछे रीजन क्या है। और कोई अगर मेरा प्रोडक्ट है वो कम चल रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है। हर चीज के पीछे एक रीजन होता है ना। सबसे पहले तो मैंने क्या देख लिया, मेरा प्रॉफिट। प्रॉफिट मैंने देखा, तो अब मैं उसको अपनी तरफ से एडवाइस दे सकता हूँ कि आप एक काम करो, आपका समझ लो इतना प्रॉफिट हो रहा है, टोटल ओवरऑल आपका इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, इतने का तो कर दो इन्वेस्टमेंट। जो आपके प्रोडक्ट ज्यादा चल रहे हैं उसके अंदर आप स्टॉक रख सकते हो, और जो नहीं चल रहे आप उनको वापस बेच सकते हो कंपनी के अंदर। और ये जो मेरा बचा हुआ प्रॉफिट है, इसको भी मैं आधा आधा डिवाइड कर लेता हूँ। ये तो मैंने रख लिया, अपने घर पे ले जाऊंगा गले में से। ये जो मेरा बचा हुआ प्रॉफिट है, इसके अंदर मैं सजेशन दे सकता हूँ उसको कि आपके स्टाफ के अंदर 2 लोग अगर काम कर रहे हैं, ये 1, ये 2, अगर आपके स्टाफ में 2 लोग हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, हर एक की सैलरी 5-5 हजार रुपए बढ़ा दो। आप एक ये फैक्टर कर सकते हो। या फिर आप एक काम कर सकते हो, अगर आपके पास में भीड़ बहुत ज्यादा है, शॉप के अंदर रश बहुत ज्यादा है, देन आप एक नया स्टाफ हायर कर लो, उसको ये 10,000 पे कर दो। जिससे क्या होगा, रश थोड़ा कम रहेगा दुकान के अंदर, है ना। और कस्टमर्स भी हैप्पी रहेंगे, जिनको जल्दी जल्दी सामान मिलता रहेगा, वो जल्दी जल्दी परचेज करते रहेंगे, है ना। ये 2-3 चीजें हैं मैं एक्स्ट्रा उसको बता सकता हूँ। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मैंने एक चार्ट, ये भी तो हो सकता है। तो अब क्या हुआ, मेरे पास में मैंने बहुत सारे ऐसे चार्ट बना लिए, ठीक है। अब मैं ये चार्ट लेके गया अपने क्लाइंट के पास में कि सर ये मैंने चार्ट बना लिया, आपने जो बोला था उसका एनालिसिस हो चुका है। हुआ क्या अल्टीमेटली, वो मेरे को बोलता है सर ये आपने क्या बना के दिया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों उसको समझ में आएगा? अगर उसको समझ में आता, अगर उस शॉप वाले को समझ में आता, तो वो खुद डेटा एनालिस्ट नहीं होता। होता ना, वो नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा। तो उसने मुझे क्या बोला कि आप ये मुझे इजी टू अंडरस्टैंड कर दो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला प्रोसेस मेरा ये था कि मैंने चार्ट बहुत सारे जो बनाए थे, एक चार्ट हो गया, दूसरा चार्ट हो गया, तीसरा चार्ट हो गया, यहाँ पे कुछ ऐसे ग्राफ भी आ गए उसके अंदर, यहाँ पे एक पाई चार्ट भी आ गया, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो ये बहुत सारे चार्ट को मैंने एक जगह सबसे पहले कंबाइन किया, ठीक है। तो ये बहुत सारे चार्ट जो थे, प्रॉफिट, सेल्स, लॉस के, या फिर फीडबैक के, या रिसर्च ऑन प्रोडक्ट्स, कुछ भी आप मान लो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक जगह मैंने क्या किए, शोकेस किए। तो बहुत सारे जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ही मैंने उनको शोकेस किया, जो मेरा विजुअलाइजेशन था, उसको एक एक ग्राफ को, एक एक चार्ट को, विजुअलाइजेशन क्या था, चार्ट बनाना। आई बात समझ में? अब मैंने उनको जब बहुत सारी जगह शोकेस कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, वो मेरी क्या बन गई, रिपोर्ट बन गई। आई बात समझ में?